कहाँ रह गई। बड़ी मुश्किल से घर वालों से छुपकर उन्हें सब कुछ बताया था। अगर वो समय पर नहीं आई तो मेरे घर वाले मेरा बोना करवा देंगे। क्यों रो रही हो? माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। देखो, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अभी से नहीं, बहुत पहले से जो ही होता तो है। माँ, अभी मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखो, हमारे यहाँ मोड़िया ने बरस से नहीं, हमारे यहाँ तो मोड़िए पले और मिनटों में बड़ी होते हैं। जालाने, तुम फालतू ही परेशान हो रही हो। तुम इकलौती नहीं हो, हम भी तो ब्याह करके आए। तुम्हारे बापू हमें भी तो तुम्हारी उम्र में लेके आए थे। माँ, वो जमाना कुछ और था, ये कुछ और है। मैं अब कुछ पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करनी है। अब तुम्हें हम कैसे समझाएं? तुम्हारे बापू को भी समझा समझा के परेशान है। अब क्या कर सकते हैं? तुम परेशान ना हो। अब देखो, सभी के साथ होते तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है ना? पर माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ए छोरी, पढ़ लिख के क्या करेगी? पति के दिल का रास्ता तो उसके पेट से होके जाता है। पर बाबूजी, वो मुझसे मेरी उम्र से 2 गुना बड़ा है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? मर्द को उम्र से नहीं, उसके काम से जाना जाता है, और औरतों की बकबक से नहीं जानते। उसे अपना काम मत सिखाओ। पर वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ कैसे रहूँ? छोरी, तुझे सिर्फ काम करना चाहिए, घर का खाना बनाना आना चाहिए, चाय बना के सीख। ये सब सीखने की बजाय पढ़ना लिखना चाहती है। क्या चाहती है? सबके सामने मेरी नाक कट जाए? और क्या चाहती है तू कि तेरे बापू सबके सामने ये सब फिरता फिरे कि तुम्हारी बेटी तो पढ़ रही है, ये से कपड़े पहन रही है? तुम क्या चाहती हो? मेरी नाक कटवाओगी सबके सामने? नहीं बाबूजी, मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। बस जाके तैयार होते, ससुराल वाले भी लेने आएंगे। खम्बा कड़ी का खम्बा नहीं था, खम्बा से आई। गुड़िया तैयार हो गई है क्या? हाँ, हो गई है, आई रही है बस। तो शादी की जो रीतियाँ पूरी हो चुकी हैं? हाँ भाई साहब, हो गई। आप बैठ लीजिए बस आराम से। गुड़िया को लेकर आओ। लो, आ गई हमारी गुड़िया। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्या कह रही है छोरी ये? अरे नादान है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो उस बच्चे के साथ? अगर मैं नहीं होती तो वो मुझे कॉल ही नहीं करती आप लोगों के सामने। बच्ची है, 9 साल की बच्ची का बाल विवाह कराना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं बाल विवाह से? वो पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने का अधिकार है। होते कौन है आप लोग उसे बाल विवाह कराने के लिए? देखिए, मैं उसका बाप हूँ, मुझे पता है कि उसे क्या सही रहेगा। आप बताइए, 4 किताबें क्या पढ़ ली आपने? आप हमें सिखाएंगी? ये रीति रिवाज हमारी बरसों से चले आ रही है। ये रीति रिवाजें पुरानी होंगी, लेकिन उसका उम्र तो लिहाज कीजिए। वो 9 साल की और दूल्हा 20 साल का। ये कोई उम्र का दायरा होता है? जी, आप हमें मत समझाइए, हमें क्या करना है। हमें सब पता है हमारी बेटी के लिए क्या सही है। हमें भी पता है, कानून में लिखा है बच्ची को 18 वर्ष तक की कम उम्र की लड़कियों को शादी का अधिकार नहीं है। कहाँ है आपका कानून? ये लिखा है कानून में, पढ़िए। ये हमारा गांव का कानून है, ऐसे हम नहीं मानते। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पता था कि आप लोग यही करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही पुलिस को कंप्लेन कर दिया था आप लोगों के खिलाफ में। छोरी, चलो हमारे साथ। सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हमारे पता है बाल विवाह अपराध होता है, तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। चल। नहीं साहब, नहीं चल। आप भी समझिए, वो 9 साल की बच्ची है, आप उसका भी विवाह करवा लेंगे। उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी पंख है, वो भी उड़ना चाहती है। मैं भी बच्ची थी, मेरा भी बाल विवाह होने वाला था। अगर मेरा उस समय विवाह हो जाता तो क्या मैं आज बच्ची को रोक पाती? क्या मैं आज इतनी शिक्षित होती कि मैं अपने अधिकार को समझ पाती? अभी वो सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसे पता भी नहीं होगा कि ये जमाना क्या होता है। आप उसके हाथ में चूल्हा चौका बर्तन समाना चाहते हैं? जी माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब हमारी बेटी को हम कॉलेज तक पढ़ाएंगे, जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक पढ़ेगी। ठीक है गुड़िया? यही आप लोगों के साथ भी है। अभी भी आपके पास अधिकार है कि आप 21 साल तक, ये कभी भी आप जब तक पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन शादी जैसे बंधन में अभी ना पड़े, क्योंकि लड़कियों को बहुत मुसीबत आती है। जैसे राजस्थान, हरियाणा, अभी भी वहाँ पे महिलाओं को या बच्चे को उनके अधिकार नहीं पता है। उनके बाल विवाह कर दिए जाते हैं कि लड़के में हमारे हाथ से छूट ना जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं अगर लड़कियों को पंख दे तो वो देश को विकसित की राह पे उड़ा सकती है। क्योंकि जो देश का विकसित पहिया है वो 2 पहियों से चलता है, एक पुरुष और एक महिला। जब तक महिला उस पहिए में नहीं आएगी तो फिर हमारा देश प्रगति पर कैसे पहुंचेगा?